हेलो फ्रेंड्स, आज एक तरफ तो दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। साइंस रोज़ाना तहकीकात और डिस्कवरीज़ के नए नए झंडे गाड़ रही है। चाँद तो पुराना हो चुका, अब इंसान दूसरे कई प्लैनेट्स पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि हम अब तक वहम परस्ती से पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है वहम परस्ती, जिसे इंग्लिश में सुपरस्टिशन और हिंदी में अंधविश्वास कहते हैं। कहते हैं कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। लेकिन बात सिर्फ हकीम लुकमान की नहीं, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी पूरी की पूरी वहम के इलाज के सामने फेल हो गई है। कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है इसका। लेकिन वहम किसे कहते हैं? दरअसल हमारे कुछ ऐसे अक़ीदे और कुछ ऐसी चीज़ों को हम मानते हैं जिसकी कोई अक़ल या शऊरी या लॉजिकल कोई बुनियाद ही नहीं होती है। हम उसे सही मानते हैं, उसे खुशनसीबी, बदनसीबी या नहूसत की अलामत समझते हैं, बस उसे ही वहम कहा जाता है। ये बेबुनियाद अक़ीदे खौफ, मजबूरी और कुछ इत्तेफाक़ात की वजह से पैदा होते हैं और हमारे दिमाग में जड़ पकड़ लेते हैं। हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे में ऐसे कई वहम पाए जाते हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना। अगर कोई किसी काम के लिए बाहर जा रहा है और रास्ते में से बिल्ली गुजर गई तो वो समझता है कि भाई मेरा काम तो होने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है कुछ ख़तरनाक मामला आ जाए सामने, तो वो रुक जाता है। कई लोग 13 तारीख़ या नंबर को मनहूस समझते हैं, उस दिन कोई काम नहीं करेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई सुबह सुबह अगर कौवा खिड़की पर बैठकर चिल्लाने लगे तो मतलब मेहमान आने वाले हैं। अब मेहमानों का आना शुभ है या अशुभ, ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। घर में टूटा हुआ आईना बदनसीबी की अलामत माना जाता है। अगर रात में किसी की घर की छत या खिड़की पर उल्लू बैठ गया तो समझ लीजिए घर वालों की हालत ख़राब। वो ये मानते हैं कि अब कोई ना कोई ज़रूर मर जाएगा। सुबह तक इंतज़ार करते हैं सब, कौन मरने वाला है। यानी अगर आप थोड़ा सोचें तो ऐसे सैकड़ों वहम आपको अपने आसपास दिखाई देंगे और लोग उन पर ऐसे यकीन रखते हैं जैसे ये उनके मज़हब या उनके धर्म का हिस्सा हो। इसे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि वहम से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। और मुश्किल तो ये है कि सिर्फ जाहिल और अनपढ़ ही नहीं, बल्कि अच्छे पढ़े लिखे हज़रात भी इन वहमों का शिकार हैं। ये लोग अपनी मेहनत से ज़्यादा इन बेबुनियाद वहमों पर भरोसा करते हैं। और ऐसे लोगों में बड़ी तादाद में इंटरनेशनल खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। वहम से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी सलाहियतों, अपनी मेहनत और अक़ल से ज़्यादा इन वहमों पर भरोसा करने लगता है। जैसे कई खिलाड़ियों को आपने देखा होगा कि सोचते हैं मैंने पर्टिकुलर कलर की शर्ट पहनी थी या पर्टिकुलर नंबर की शर्ट पहनी थी, इसलिए मेरा गेम इतना अच्छा हो गया, मैं इतना अच्छा खेल सका। भला आपकी कामयाबी का दूसरों से क्या ताल्लुक़ है? ये सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है। अब दूसरी तरफ इन आदतों का बड़ा नुकसान ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता आप नाकाम हो जाते हैं तो अपनी कमियों और अपनी गलतियों को तलाश करके दूर करने की बजाय आप दूसरी इलॉजिकल चीज़ों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया था इसलिए मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, या मंगल या शनिचर को मैंने काम शुरू किया था इसलिए मेरा काम पूरा नहीं हुआ, प्रोजेक्ट मेरा फेल हो गया। अरे साहब, अगर आपने पहले ही से दिमाग में बिठा लिया कि आपका काम पूरा नहीं होने वाला तो आप वो काम करने के लिए वो मेहनत और जज्बा कहाँ से लाएंगे? इसलिए काम को तो फ्लॉप होना ही था। और अब चूँकि आप अपने काम की नाकामी का ज़िम्मेदार ऐसी ऊट पटांग चीज़ों को ठहराएंगे और आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, नहीं जानना चाहेंगे, तो फिर से नाकाम होंगे। इसीलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि अगर अगली मर्तबा कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए या घर से निकलते वक्त छींक आ जाए या घर से निकलते कोई टोक ही दे, तो जो गलत ख़यालात आपके जहन में आएंगे उनको हंसकर दिमाग से झटक दीजिए। अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन और अपनी ईमानदारी पर भरोसा करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे।
याद रखिए, आपकी किस्मत को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका खुलूस और आपका डेडिकेशन ही बदल सकती है। अगर यकीन नहीं आता तो आज़मा करके देख लीजिए। बस इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। शुक्रिया।